मम्मी पास गोली मार दिया, हम चलाने वाला था तो गोली खत्म हो गया, हम भाग गया। गोली खत्म हो गया। अगर तीसरा गोली अगर होता तो तीसरा गोली इस बच्चे को भी लग सकता था। घटना जो है जो बहुत निंदनीय हुई है और प्रशासन की भी चूक है। हम लोग का मांग है यही कि जहाँ भी है, जैसे भी है, कहीं भी है, प्रशासन को सारा पता है। किसी घटना दो चार थप्पड़ का नहीं है कि अभी बाबा बोल रहे थे ना, बाबा बोल रहे थे कि कहता है 2 ठोक मारे हैं, 2 ठोक और तैयार रहो। इसका मतलब क्या हुआ? आप दिखाइए इसको किस तरह से, क्या जो जंगल रात जो कहते हैं वैसा हो गया क्या, जिसको कोई मार दे? अपराधी के अलग जाति का होता है और उसकी जो छवि रही होगी सो बिल्कुल पहले से अपराधी की छवि रही होगी। तीसरा गोली या चौथा गोली उसके पास होता तो बच्चे का भी जान जा सकता था, लेकिन जान दो चला गया। पत्रकार जो होते हैं किसी भी समाज का आईना होते हैं। इन बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ जो दुर्दांत हत्या की गई है उनके माँ बाप को मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आपने सचमुच में कहा है कि बाप माँ का साया क्या होता है, इन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो। 24 घंटा के अंदर में जेल के अंदर इनको बंद करे और कड़ा से कड़ा शासन ट्रायल करके फांसी तक। जब तक इसके घर में काम चलेगा, जो 12वीं और 13वीं होता है, उस समय तक जितने नेताजी लोग पहुंचे हुए हैं या हम पत्रकार बंधु जो भी पहुंचे हुए हैं, सारे लोग आएंगे, सारे लोग सांत्वना देंगे। लेकिन आने वाला समय इसका कैसा होगा उसके बाद कोई से ज़्यादा इस खबर को आप शेयर करें ताकि ये जो पीड़ित पक्ष है उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। बाप माँ का क्या प्यार होता है, बाप माँ बच्चे को जो शिक्षा देते हैं उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो सोच भी नहीं पाया था कि बाप माँ से सर का साया उठ गया। यही बच्चा है। हम घटना है आपको हम बता देते हैं, मधुबनी जिले के कलुआई प्रखंड के कलुआई थाना क्षेत्र के राट गांव में इस समय पहुंचे हैं और यहाँ एक घटना घटी है। एक छोटे से विवाद के कारण, एक छोटे से गुस्से के कारण पति और पत्नी, एक माँ और बाप का साया उठ जाता है। ये नौनिहाल समझ भी नहीं पाया था कि बाप माँ का क्या प्यार होता है, बाप माँ का क्या आशीर्वाद होता है। हम इस घटना को लेकर पहुँच चुके हैं कलुआई प्रखंड के राट गांव, और राट गांव से आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। घटना के पीछे क्या कारण है, क्या हुई, सारी बात से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आप बता दें कि आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आप शेयर करें ताकि ये जो पीड़ित पक्ष है उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे और शासन प्रशासन तक इनकी जो मांग है वो मांग, उचित जो मांग है वो मांग को शासन प्रशासन पूरा करे। यहाँ पहुँचे हुए हैं कई समाज सेवी हैं, कई नेता हैं जो इस परिवार को सांत्वना देने पहुँचे हैं। सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बेनीपट्टी से आए हैं, अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के सचिव हैं। नाम बताइए अपना। अखिलेश्वर प्रसाद शरण। घटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? घटना के बारे में कहना चाहते हैं, यह घटना जो है जो बहुत निंदनीय हुई है और प्रशासन की भी चूक है। और हम आग्रह करते हैं सरकार से, जो इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनका भरण पोषण के लिए सरकार अपने तरफ से उपाय किया जाए। सरकार अपने तरफ से उपाय करे और कुछ मुआवजा दे। एक महिला नेत्री है मैडम। सर हम लोग का मांग है यही कि जहाँ भी है, जैसे भी है, कहीं भी है, प्रशासन को सारा पता है। किसी तरह से इसको 24 घंटा मतलब पकड़ करके इसको जो हो करना चाहिए करे। और इन बच्चों को जो भी सरकार की तरफ से जैसा है वो उनको सब चीज़ मिलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, इसका घर, इसका किस तरह का खाना पीना होगा, किस तरह का, जब माँ नहीं है बाप नहीं है उसका माँ बाप का दादा दादी का क्या होगा। जो सरकार से आवेदन है कि इनका सब चीज़ से भरण पोषण हो। आप अपना परिचय दीजिए। हम रेणु देवी मधुबनी जिला से बोल रहे हैं। मधुबनी जिला से आप आइए सांत्वना के लिए। हाँ, और यहाँ कई लोग हैं, कई समाज से भी पहुँचे हुए हैं। 2 शब्द उन लोगों का क्या मांग है, क्या बता रहे हैं, हम रखने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम ललित पासवान है, मैं बेनीपट्टी से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि पत्रकार जो होते हैं किसी भी समाज का आईना होते हैं। इन बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ जो दुर्दांत हत्या की गई है उनके माँ बाप को मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ
कि आपने सचमुच में कहा है कि बाप माँ का साया क्या होता है, इन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके भरण पोषण के साथ साथ इनकी शिक्षा, इन तीनों बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही ये जो धमकियां दी जा रही है अभियुक्तों की तरफ से कि हमने ये घटना क्या है, इन बच्चों को जो भयभीत है, मैं सरकार से और प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इनको सुरक्षा दी जाए, इन बच्चों को, और इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर शिक्षा तक की सरकार के द्वारा व्यवस्था की जाए और अभी फ़िलहाल तुरंत इनकी सुरक्षा मुहैया किया जाए, जिससे ये लोग, इनके परिवार, अगल बगल के लोग भयभीत न हो। एक गार्जियन का आय का जो स्रोत होता है, उस स्रोत के कारण से, स्रोत से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अगर वो उस लायक भी नहीं होते हैं तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उस गार्जियन का साया उठ गया है, माँ का साया उठ गया है, पिता नहीं रहते, तो माँ बच्चे को पालन पोषण करती है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। लेकिन इन लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमज़ोर है और आगे उन लोगों का क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। निश्चित रूप से शासन प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं, उसकी पूर्ति भी होना चाहिए। एक नेताजी और हैं, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप लोग मिलने आए हैं। मेरा नाम हुआ महेश्वर राम, कलवाही प्रखंड मेरा घर पड़ता है और बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये परिजनों को भेंट करने के लिए आए हैं, सहानुभूति देने के लिए आए हैं और सरकार से मांग करते हैं, सरकार का जो सिस्टम है, संविधान में जो सजाया गया है, सारा व्यवस्था, ये तीनों लड़का को लिखाए पढ़ाए, घर बस और 25-25 लाख दोनों लाश के नाम पर इन दोनों को अनुदान के रूप में सरकार से आग्रह करते हैं वो अविलंब दें और इनका BA तक लिखाए पढ़ाए फ्री फंड। और नीतीश कुमार जी का कानून बना हुआ है, पर्दा पर कानून छपा हुआ है, बोर्ड लगाए हुए हैं और नीतीश कुमार जी और ख़ास करके तेजस्वी जी ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, अपने आप को बड़प्पन कर रहे हैं। हम क्या कहें, अनुसूचित जाति के लिए ये मांग रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो हम लोग सामने में घटना घटा है, हम लोग उनको दिया जाएगा तो हम लोग समझेंगे, हम लोग भी अनुसूचित जाति में हैं, हम लोग भी समझेंगे। ये सरकार बहुत सरकार को देखे तो इन सरकार को समय में एक घटना घटाया गया तो इनका ये सामग्री इन लोगों के सरकार द्वारा मुहैया कराया गया। जब तक इनको नहीं दिया जाएगा, अपराधी जो है अविलंब, मेन अपराधी जो है अविलंब 24 घंटा के अंदर में जेल के अंदर इनको बंद करे और कड़ा से कड़ा शासन ट्रायल करके फांसी तक के हम लोग राष्ट्रपति तक जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मीडिया वाले के बारे में भी बोले हैं कि वो लोग जो खबर ले जाते हैं और काटते और छाटते हैं, इस पर बताइए। हाँ, तो उसको भी जैसे कल भी हुआ अपने बात रखे, लेकिन कहीं ट्रेस मेरे बात को नहीं हुआ। इसीलिए स्पष्ट सर्टिफिकेट देते हुए मीडिया वाले साहब से ये प्रश्न कर दिए हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आम जनता हैं, नेतृत्व करते हैं, तो मेरा बात कम से कम मीडिया साहब के द्वारा प्रकाश हो ताकि लोग भी समझे। ये लोग भी गए थे, इन लोगों के पास में सहानुभूति है, यूनिटी बना करके इनके कमजोर के साथ में कतार में लगा करके ये लोग भी खड़ा हो करके बात करेंगे। इसीलिए ये आप जो प्रश्न किए हैं, मैं कल घटना देखे आज पुनः आपको सामने में ये बात रखे हैं, कोई बात बना करके नहीं, जो सिटी का बात आज का न्यूज में नहीं देखें स्टेटमेंट, इसीलिए ये बात पुनः आप पत्रकार महोदय जी की बात में हम रखे हैं। और उसके न्यूज में नहीं देखे, इसी न्यूज में देखिएगा। इस बालक को देखिए, ये बालक होश भी नहीं संभाला हुआ था और आज समझ भी नहीं पा रहा है कि हमारी माँ नहीं है, हमारे पिता नहीं है, उनका साया इनके सर पर से उठ गया है। अभी जब तक इसके घर में काम चलेगा, जो 12वीं और 13वीं होता है, उस समय तक जितने नेताजी लोग पहुंचे हुए हैं या हम पत्रकार बंधु जो भी पहुंचे हुए हैं, सारे लोग आएंगे, सारे लोग सांत्वना देंगे। लेकिन आने वाला समय इसका कैसा होगा उसके बाद कोई खोजने के लिए नहीं आएगा। निश्चित तौर पर हम खबर भी बना रहे हैं, मर्माहत भी है, संवेदना भी व्यक्त करें इस परिवार के प्रति। ये परिवार के पास जो विपदा आई है, माता और पिता, इस बच्चे का दोनों की हत्या की गई है और स्थानीय थाना को, कलवाही थाना को आवेदन सौंपा गया है। उसमें 7 अभियुक्त बनाए गए हैं। 7 अभियुक्त में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी किया है।
बाकी 5 फरार है और प्रशासन पर भी दबाव है कि प्रशासन लगी हुई है और निश्चित रूप से आज न कल घटना का उद्भेदन करने में वो सफलता पाएगी। ये जो घटना जो है मामूली घटना नहीं है, ये घटना 2-4 थप्पड़ का नहीं है कि अभी बाबा बोल रहे थे ना, बाबा बोल रहे थे कि कहता है 2 ठोक को मारे हैं 2 ठोक और तैयार रहो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम इतने अनुसूचित जाति के लोग, दलित लोग, गरीब लोग, कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर है, उसके जान का कोई वैल्यू नहीं है। मुआवजा दे दीजिए 1 करोड़, लाइए हम 1 करोड़ देते हैं, किसी को मारने का लेगा कोई 1 करोड़ देगा कोई? सिर्फ मुआवजा से नहीं होगा, कानून का ऐसा भय होना चाहिए कि कोई अनुसूचित जात, कोई गरीब दलित पर हम सरकार से पूरा ये मांग करते हैं। आपका ऑन कैमरा आप दिखाइए इसको कि इस तरह से क्या जो जंगल राज जो कहते हैं वैसा हो गया क्या, जिसको कोई मार दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते आप बच्चे के आंखों में आकर डालकर देखे, अभी बच्चा समझ में नहीं पा रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। 2 दिन पहले आज समझ भी नहीं पा रहा है कि हमारे साथ रेयरेस्ट घटना हो गया इसके साथ। ये ऑनर किलिंग टाइप का हो गया कि तुम हमको ऐसे कह दिया, जाने मार देंगे तुमको, भेड़ बकरी है जैसे। सरकार को यहाँ, सरकार का नुमाइंदा को यहाँ आना चाहिए, सीधा पटना से आना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि समाज का स्थिति क्या है कि थोड़ी सी बात पर किसी का जान ले लिया जाता है और उसके बाद तुरंत ये कि 2 ठोक मारे है और करेंगे, इस पर लेना चाहिए। धमकी दे रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग कैसे घुट-घुट करके जी रहे होंगे। कुछ दबंग लोग, समाज के जो दबंग लोग हैं, जो दबे कुछ लोग को किस तरह से रख रहा है, वो इस घटना से साफ जाहिर होता है। अपराधी के एक अलग जाति का होता है और उसकी जो छवि रही होगी सो बिल्कुल पहले से अपराधी की छवि रही होगी, इसलिए उसके मन में इस बात का जरा सा भी भय नहीं रहा होगा कि प्रशासन नाम का कोई चीज़ है। अब प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, अर्थात पुलिस नहीं है, तो बिना पुलिस का आदमी जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है वो क्राइम करेगा ही। तो पुलिस रिकॉर्ड में ज़रूर होगा कि जो आदमी पिस्तौल ले रहा है और उसकी जानकारी हम समझते हैं कि आसपास के लोगों को भी रहा होगा, पुलिस प्रशासन के नॉलेज में रहा होगा और उस तरह के व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलता रहा होगा, इसलिए इस तरह की भयंकर वारदात किया है। रही बच्चे का जो अभी क्या कहते हैं भविष्य जो है वो समाप्त हो गया है, उसके माता पिता नहीं है, इनकी पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था हो और सरकार के जो आपातकालीन मतलब मृत्यु में जो है अनुदान दी जाती है 4-4 लाख तुरंत का होता है, ये विदिन 24 आवर्स में ही उनको दे देना चाहिए था। तो आज तक प्रशासन इससे बेखबर है, चाहे क्या कहते जिला पदाधिकारी या एसपी साहब के माध्यम से इस तरह की किसी तरह का पहल नहीं हुआ है, जिसके कारण ऐसे भी आर्थिक तंगी से महा आर्थिक तंगी में पहुंच गया है। अब इसका भविष्य कैसे उज्जवल हो, हम सब लोग मिलकर इसके भविष्य के बारे में थोड़ी देर के लिए चिंतित हैं। कल को चिंता रहे या न रहे, लेकिन जब तक चिंतित हैं तब तक हम सब मिल कर के उसका भविष्य निर्धारित कर दें कि ताकि आने वाला समय उसका कष्ट में नहीं हो। तो सर लोग तो सब आदमी बोल दिए हैं और आप भी बोल रहे हैं और बच्चे का स्टेटमेंट भी आपने सुना है कि अगर तीसरा गोली या चौथा गोली उसके पास होता तो बच्चे का भी जान जा सकता था, लेकिन जान 2 चला गया, 3 जान और उसके कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन अभी तक इतना लापरवाह है कि मुख्य अभियुक्त जो है अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। मुख्य अभियुक्त का अरेस्ट करना, उनका कुर्की जब्ती करना, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना, जब ये उनको कड़ी सजा मिलेगी तब ये समाज भयमुक्त हो सकता है, संविधान पर कानून पर इनका विश्वास जगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हो गया, पैसा से तौल दिया गया, तो ये समाज कभी उठ नहीं सकता। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि जिस बच्चे के हाथ में कलम रहना चाहिए वह बच्चा शादी समारोह में जो झाड़ चलता है, मटकोर या कोई अन्य कार्यक्रम में, ये झाड़ माथे पर उठा के जो लाइट होता है उसको लेके बढ़ते हैं। उनको जो होते हैं, जो टेल्ट वाले जो आयोजक होते हैं, 100-200 रुपया इनको मिलता है और उसी में बच्चा अपना परवरिश भी करता है। आप सोच सकते हैं कि 100-200 रुपये के लिए बच्चा पहुंचा था और वहीं से घटना शुरू होती है। घटना 25 जनवरी की है। 25 जनवरी की रात्रि में 9 बजे जब मटकोर का आयोजन हो रहा था, उस समय ये बच्चा खड़ा था
और जो अभियुक्त हैं उनको किसी कारण से इनके परिवार से जो विवाद रहा हो उसके कारण से इस बच्चे को मारा पीटा गया। और उसके बाद ये बच्चा वहाँ से निकलता है, अपने माता पिता को खबर करता है कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ये व्यवहार किया है। फिर उसके माँ बाप वहाँ पहुँचते हैं और घटना घटती है और दोनों को बारी बारी से गोली मारी जाती है, दोनों की मौत हो जाती है तत्काल। उसके बाद प्रशासन पहुँचती है और सारा माजरा जो बताने की कोशिश की। हम बच्चे के मुख से पूछते हैं क्या क्या देखा बेटा, क्या सब हुआ? हम गया था इस बाजार में तो मेरे को मार पीट के, तो मम्मी को बोला तो मम्मी के फिर मार पीट के फिर चद्दर खींच को जूता बल किया। लास्ट में भाग गया मुखिया खला के ने तो मम्मी पापा को गोली मार दिया। हम चलाने वाला था तो गोली खत्म हो गया, हम भाग गया। गोली खत्म हो गया। अगर तीसरा गोली अगर होता तो तीसरा गोली इस बच्चे को भी लग सकता था, ऐसी परिस्थिति थी। एक गोली इसके पिताजी को, एक गोली इसकी माँ को, तीसरा गोली ऊपर वाले बचाने वाले का हाथ होता है तो इस बच्चे वो उसमें नहीं था, इस बच्चों को नहीं लग सका। सौभाग्य की बात है इसके लिए, लेकिन दुर्भाग्य भी वही है। पहली बार आए हैं चैनल पे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक यह आवाज़ पहुँचे और इस परिवार को लाभ मिले।